अगर आपकी मॉम है डाइट पे और समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो आपको भी वही खाना खाना पड़ेगा और आपको लगेगा कि ये खाना मैं क्यों खाऊं। तो उसी पे आज हम बात करेंगे और साथ में ही मैं आपको दूंगी एक ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी जो आप अपने घर में सबको खिला सकती है और साथ में ही आप डाइट कंट्रोल कर सकती हैं। डाइट हम करते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन डाइट हमें कभी भी ऐसी फॉलो नहीं करनी चाहिए जिसे हम लॉन्ग रन में फॉलो ही ना कर सके। मेरा मतलब है आप काम वही कीजिए जो सस्टेनेबल हो। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए जिससे आपको बहुत मेहनत नहीं पड़े कि आप अपने लिए कुछ और बना रहे हैं और घर वालों के लिए कुछ और बना रहे हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त डाइटिशियन नीरा सेठ। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और अगर वीडियोस को देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो डाइट हमेशा उसी तरीके से कीजिए जिससे कि आपका वेट हमेशा मेंटेन रहे। तो उसी सिलसिले में आपको मैं देने वाली हूँ ये रोल की रेसिपी जो घर में सभी लोग मज़े लेकर खाने वाले हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग, और आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं और मेरे सारे क्लाइंट इसी तरीके की डाइट्स को फॉलो करते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको पहले बना कर दिखा देती हूँ ये रोल की रेसिपी, उसकी बात करते हैं आगे की बात। तो बनाते हैं इस खास रोल को जो आपको देगा वेट लॉस, जिसके लिए मैंने ये रोल ओट्स लिए हैं 1 कप और उसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप व्हीट फ्लावर और इन दोनों को मिला के हमने ग्राइंड कर लिया है और बहुत अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा क्योंकि हमने इसका डो बनाना है जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ सॉल्ट और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब वार्म वाटर लिया है मैंने और उससे इसका डो बनाएंगे। और अब मैं यूज़ करूँगी अपने हाथों को और जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे ही हमने इसको डो बना लेना है और थोड़ा सा पानी लगेगा इसमें। और हॉट वाटर लेने से ये होगा कि ये बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत देर तक आप इसे रख कर खा सकते हैं रोटी की तरह भी। तो अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो तब तक हम बना लेते हैं अपने रोल के लिए स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है और उसमें डाल दी है मैंने हींग और जीरा थोड़ा सा जब स्प्लटर हो जाएगा तो हमने उसमें डाल दिया है प्याज और 1 बड़ा प्याज मैंने ये कट करके डाला है। और आप अगर प्याज नहीं खाना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं जिंजर और गार्लिक जिसको मैंने चॉप कर लिया है और साथ में ही ग्रीन चिलीज। ये रोल बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टमाटो और टमाटो को आप इसी तरीके से कट करके डाल सकते हैं, प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे ही मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें, मिर्च, नमक और हल्दी और साथ में धनिया पाउडर का यूज़ किया है। तो इसको हमने इस तरीके से अच्छे से मिशी कंडीशन तक अच्छे से पकाना है टमाटर को। अब इसमें हमने डाल दी कैरेट और कैप्सिकम और जो इसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ाएंगे, साथ में इसके विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बढ़ जाएंगे। और इसमें डाल दिए अब हमने बॉइल्ड राजमा। आप कोई भी स्प्राउट या दाल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इसमें राजमा डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसी पैन में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल और डाल के पनीर को रोस्ट कर लेती हूँ। आप टोफू का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और आप इसमें प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए सोया चंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर को रोस्ट करने के लिए मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा कलर आने तक हम रोस्ट कर देंगे, तो उससे रोल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चपाती बनाना। तो मैंने एक रोटी की तरह, जैसे रोटी के लिए हम बॉल एक लेते हैं ना, पेड़ा, उसी तरीके से हमने ले लेना है और इस बॉल को इस तरीके से हमने प्रेस करते हुए रोल कर लेना है और उसके बाद रोलिंग पिन की हेल्प से हमने रोटी बना लेनी है। और इसमें ओट्स डले हुए हैं तो इसलिए साइड्स इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसको गोल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक हमारे बोल का कैप, और आप ऐसे ही कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं शार्पन, जिससे कि इसको आप गोल कर पाएँ। तो ये हमारी रोटी बनकर 2 तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो इसको मैं दोनों तरफ से सेक कर थोड़ा सा
ऑयल के साथ रोस्ट भी कर दूंगी, जिससे साथ के साथ हम रोल बनाकर खा सकें। तो इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट बन रही है ये रोटी। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप रोल्स बना सकते हैं। और इसको मैंने एक तरफ ऑयल लगा दिया है थोड़ा सा, और ये एक तरफ से इस तरीके से दिख रही है और दूसरी तरफ से हमने इसको पराठे का रूप दे दिया है। तो इसी तरीके से मैं दोनों रोटियों को अच्छे से पका ले रही हूँ। दोनों रोटियों को पकाने के बाद हम इससे बनाएंगे रोल। तो ये घर की बनी हुई फ्रेश चटनी है धनिए की, और इसमें डाली है मैंने कच्ची अम्बी। तो जो कच्चा आम होता है, धनिया, और साथ में ही इसमें डाला है मैंने थोड़ा गार्लिक और ग्रीन चिली। तो इस तरीके से मैं स्टफिंग को ठंडा हो जाने के बाद पनीर के साथ इस रोल में डाल दे रही हूँ। तो देखिए, दिख रहा है ना, बहुत टेम्पटिंग। तो इस तरीके से इसको रोल कर कर आप खा सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से इसको रैप कर दीजिए। और बच्चों को इस तरीके से रैप करा हुआ बहुत पसंद आता है, क्योंकि बाहर ऐसे ही रोल मिलता है उनको। अब ऐसे ही दूसरा हम बना लेते हैं, दूसरी रोटी का। तो मैंने रोटियां सारी एक साथ बना ली थी। तो इस तरीके से आप रोटियां बनाकर रख सकते हैं रोल के लिए। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से टूथपिक का यूज़ करके इसको टिफिन में लेकर जा सकते हैं। देखा आपने ये रोल कितना अच्छा बना है और बहुत ही सॉफ्ट रहने वाला है बहुत देर तक, क्योंकि इसमें मैंने ओट्स के साथ थोड़ा सा व्हीट फ्लावर डाला है। और अगर आप खाली ओट्स से ही बनाएंगे तो चाहे आप उसमें दूध डालें या कुछ और, आप रोटियां बनाकर रख देंगे तो वो थोड़ी देर बाद एक ड्राइनेस आ जाएगी उसमें। तो या तो आप उसे तुरंत बनाकर खा लीजिए, और अगर आपको बार बार आपके घर में बच्चे हैं या उनके लिए बनाकर रखना है तो आप इस तरीके से आप आटा लगाएंगे और इस तरीके से ही आप इसकी रोटी बनाकर रख देंगे। तो बहुत देर तक आप इसे सर्व कर सकते हैं सभी को। तो ये ड्राई नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और ये रोल देगा आपको बहुत अच्छी सैटिस्फैक्शन और बहुत सारा वेट लॉस, क्योंकि इसको खाने के बाद बहुत देर तक आप फुल रहने वाले। तो ये रोल आपके घर में सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे हेल्दी अपडेट्स मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशन आती है। मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, तो आप वहां से जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।